आज हम इस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। यहाँ देखो डी वाई है तो y और ये जो p और q इस dx के फंक्शन होंगे तो p और q x के फंक्शन होंगे। यहाँ इस टाइप की अगर इक्वेशन है dx तो ये x आ जाएगा, dy तो ये p1 और q1 y के फंक्शंस होंगे या कांस्टेंट होंगे। इस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर इक्वेशन लीनियर है तो उसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। इसको समाकलनीय गुणनखंड कहते हैं। तो IF होता है e की पावर इंटीग्रल और ये जो p है p और dx, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रल ये p1 और p1 फंक्शन किसका है, इस y का dy का, तो dy। तो सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, y इंटू ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला ये इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल ये q और इंटू IF जो निकाला इंटू dx। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन dx से स्टार्ट हो रही है तो x आएगा, dy से स्टार्ट हो रही है तो y आएगा। तो dx इंटू IF जो निकाला इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल ये q1 इंटू IF और ये फंक्शन किसका था सारा, y का, तो यहाँ dy और इसमें dx। ये बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे हम इनके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर p की वैल्यू हो गई 1 अपॉन एक्स और q की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर। इक्वेशन लीनियर है तो IF e की पावर इंटीग्रल p है 1 अपॉन एक्स dx, तो e की पावर 1 अपॉन एक्स का होता है log x, e और log कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ ये बचेगा x, तो IF हमारा निकल गया x। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू IF यानी x इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल q क्या था एक्स स्क्वायर और IF क्या था x dx, तो ये x क्यूब हो गया और x क्यूब का इंटीग्रल x 4/4। अब इस टाइप की अगर इक्वेशन होती तो किससे स्टार्ट होती, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो dy तो यहाँ y नहीं होना चाहिए और dx है तो यहाँ x नहीं होना चाहिए, तो p1 क्या बन गया 1 अपॉन वाई और q1 क्या बन गया वाई स्क्वायर। तो IF e की पावर इंटीग्रल p1 और p1 है 1 अपॉन वाई dy यानी e की पावर log y, e और log कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो गया y। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल q1 यानी वाई स्क्वायर और IF y निकला ही था, dy तो वाई क्यूब का y 4/4 प्लस। अब हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं एक 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई डी इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर है या नहीं है ये देखने के लिए हम इस इक्वेशन को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में रीअरेंज करें। तो हमने ये पद तो यहीं रख लिया, इसको सारे को राइट हैंड साइड में ले गई तो ये बन गया माइनस ऑफ दिस। अब इस dy अपॉन dx को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया e की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। अब देखिए dx तो एक x चाहिए तो dx तो ये x इधर ले आई तो इस x को इधर ले आए तो प्लस x हो गया इज इक्वल टू ये। हमारी इक्वेशन लीनियर होने के लिए ये dx अपॉन dy या dy अपॉन dx का गुणांक 1 होना चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर से भाग दे दें तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो इक्वेशन dx तो x यही खत्म हो जाना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, नहीं है। dy तो ये y हो सकता है, ये y, तो इक्वेशन लीनियर है और लीनियर है तो IF निकालेंगे तो यहाँ p1 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया और q1 ये पद हो गया। तो IF हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p1 यानी p1 है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये होता है टेन इनवर्स वाई तो e की पावर टेन इनवर्स वाई। तो सॉल्यूशन चूंकि dx से स्टार्ट हो रही है इक्वेशन तो x प्लस IF है e की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल ये q ये लिख दिया और ये IF
और dy, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो घातांक के नियम से घातें जुड़ जाएंगी, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बना, और ये होता है tan इनवर्स y इंटीग्रल प्लस c। यहाँ इस प्रॉब्लम में देखो x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर इसको 1 बनाने के लिए इधर भाग दे दूं तो 2 ही पद बने, जबकि इक्वेशन लीनियर होने के लिए 3 होने चाहिए, तो हम इस पद को इधर ले जाएं। तो ये देखो इसको मैं इधर ले गया तो dx अपॉन dy। अब dx से शुरू हो रही है तो इक्वेशन के पास में एक x चाहिए, तो देखो y dx अपॉन dy, इसको उधर ले गया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y क्यूब। अब यहाँ पर इसका गुणांक ये 1 होना चाहिए, तो y से भाग दे दिया, तो dx अपॉन dy माइनस एक्स बटा वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, एक y कम हो गया। अब देखो इक्वेशन में dx तो x इसके आगे नहीं होना चाहिए, नहीं है, dy तो ये और ये दोनों पद y के होते हैं, तो इक्वेशन हो गई लीनियर। अगर इक्वेशन लीनियर है तो IF निकाले है, IF होता है e की पावर इंटीग्रल P1, और P1 है यहाँ माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, तो e की पावर माइनस लॉग वाई, इस माइनस को यहाँ ले लें तो e की पावर लॉग y की पावर माइनस 1, e और लॉग कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन वाई। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू IF है 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल Q1 यानी 2y स्क्वायर 1 अपॉन वाई डी वाई, वाई से y कैंसिल हो गया, तो 2y डी वाई, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लीनियर इसको बनाने के लिए यहाँ y का गुणांक 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले x का भाग दे दें, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। dy y dx x और x इक्वेशन लीनियर है, तो यहाँ p1 हो गया 1 अपॉन एक्स और q1 हो गया एक्स स्क्वायर। अगर लीनियर है तो IF e की पावर इंटीग्रल p dx और p1 अपॉन एक्स dx है, तो e की पावर log x, e log कैंसिल कर दो x, तो सॉल्यूशन y इंटू IF जो कि x निकला था इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल q एक्स स्क्वायर है, IF x है, dx x क्यूब का x 4/4 प्लस c। अब हमारे को 2011 में ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तो 2011 के बोर्ड के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी डायरेक्ट लीनियर बनी हुई इक्वेशन दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लीनियर बना हुआ है। देखो dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, dy y और dx x तो इक्वेशन लीनियर है, लीनियर है तो IF निकालें, e की पावर इंटीग्रल और ये p हो गया तो e की पावर 10x dx, तो e की पावर 10x का इंटीग्रल होता है log sec x, e और log कैंसिल हो जाएंगे, देन sec x, तो सॉल्यूशन y इंटू IF यानी y इंटू sec x इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल q sec x था, और IF भी sec x है, dx तो sec स्क्वायर x हो गया और sec स्क्वायर x का 10x प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 5 में cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। यहाँ पर देखो कि लीनियर तब होता जब ये cos स्क्वायर एक्स नहीं होता, तो cos स्क्वायर एक्स से इस पूरी इक्वेशन को हम भाग देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x सेक स्क्वायर, तो ये तो बन गया आपका p और ये बन गया q, इक्वेशन हो गई लीनियर, तो IF e की पावर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx और सेक स्क्वायर एक्स का 10x है तो e की पावर 10x हो गया, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू IF e की पावर 10x इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल q ये 10x सेक स्क्वायर एक्स और IF e की पावर 10x dx। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए पुट 10x इज इक्वल टू t सेक स्क्वायर एक्स dx dt, ये सेक स्क्वायर और ये dx तो बन जाएगा आपका dt, ये e की पावर t और इसको हमने t का है तो t e की पावर t और dt। आइलेट से ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल और dt, तो t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू रख दें 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c, e की पावर 10x कॉमन ले लें, इस e की पावर 10x से इधर भाग दे दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ c के साथ में e की पावर माइनस 10x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसको लीनियर बनाने के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं होना चाहिए,
तो इसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम डिवाइड कर दें तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन लीनियर हो गई, ये p हो गया, ये q हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें e की पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन है तो e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई log कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y, ये y और आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ इंटीग्रल ये q लिख दूं और ये आई एफ, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 4x स्क्वायर का 4 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 बनाने के लिए cos क्यूब x से हम भाग दें तो cos क्यूब x से भाग दिया तो यहाँ से cos क्यूब x हट गया, यहाँ से एक cos कैंसिल हो गया तो cos स्क्वायर x साइन x अपॉन cos x, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई 1 अपॉन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख दिया, साइन अपॉन cos को तो tan लिख दिया और cos स्क्वायर बचा उसको sec स्क्वायर x लिख दिया। अब देखो dy तो y, dx x x इक्वेशन लीनियर हो गई, तो यहाँ पर p हो गया sec स्क्वायर x और q हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x। आई एफ निकालने e की पावर sec स्क्वायर x डी एक्स, e की पावर sec स्क्वायर x का tan x होता है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू e की पावर tan x इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल tan x sec स्क्वायर x, तो आपका q हो गया और e की पावर tan x dx, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से ये बन गया था तो एच डी सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसको लीनियर बनाने के लिए dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 बनाना, 1 बनाने के लिए x से भाग दो तो ये 1 से भाग देते इक्वेशन ये बन गई, dy y dx x x इक्वेशन लीनियर हो गई, p 1 अपॉन x हो गया, q log x हो गया, आई एफ निकाल लें, आई एफ हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन x dx यानी e की पावर log x, e log कैंसिल हो जाएगा तो x, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y आई एफ एक्स है इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल q log x था और आई एफ एक्स है dx। अब यहाँ पर x log x दो फंक्शन हो गए तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आइलेट से ये फर्स्ट है log x और x, ये देखो log x पहले आता है, अलजेब्राइक बाद में आता है, तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल, x x कैंसिल हो जाएगा तो x dx और x का x स्क्वायर बाई 2 और सोल्व कर लें। x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x, लीनियर बनाने के लिए x log x से भाग देंगे, तो इससे भाग दिया तो ये हट गया, यहाँ से dy बाई डी एक्स वाई अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 log x से log x कट गया, एक x बच गया, तो p तो हो गया 1 अपॉन x log x और q हो गया 2 अपॉन x। आई एफ निकालने की e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन x log x dx, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो log x को t पुट कर दो 1 अपॉन x dx dt, dt बटा t, तो dt बटा t का log t तो e की पावर log t, e log कैंसिल हो जाएगा, e log कैंसिल कर दो, t और t को log x कहा था तो log x बच गया आई एफ, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ यानी y इंटू log x इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल 2 अपॉन x तो q था और log x dx। अब यहाँ पर हम log x को t पुट करें इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए, तो log x का 1 अपॉन x dx dt, तो ये 1 अपॉन x dx dt बन जाएगा 2t dt, 2 बाहर हो गया, t dt, t का t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, t की वैल्यू रख